काजल और विद्या में तान्या को लेकर हुई बहस। तान्या को लगा डर। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में ड्रामा अब बेहद इंटेंस हो चला है। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि करवा चौथ के इस शुभ मौके पर पोदार फैमिली की सभी औरतें करवा चौथ का व्रत करती नजर आएंगी। पूरे घर में त्योहारी माहौल छाया हुआ होगा। रंग बिरंगी साड़ियों में सजी महिलाएं, थालियों में सजी सरगी और हर चेहरे पर उत्साह झलकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी खुशियों के माहौल में एक व्यक्ति के दिल में डर घर कर चुका है, और वह है तान्या। तान्या करवा चौथ के व्रत को लेकर बेहद नर्वस है। उसे लगता है कि यह परंपरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह इसे सही तरीके से निभा नहीं पाएगी। वह खुद को बार बार आईने में देखती है, खुद से बातें करती है और कहती है, अगर मैं गलती से कुछ खा लूं तो, अगर मुझसे यह व्रत टूट गया तो सब क्या सोचेंगे। उसकी इस चिंता को देखकर काजल बार बार उसे समझाती है कि यह सिर्फ भूखे रहने का नहीं बल्कि विश्वास का त्योहार है। काजल प्यार से तान्या को समझाने की कोशिश करती है। तान्या, यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते की मजबूती के लिए भी होता है। डरने की नहीं, विश्वास रखने की जरूरत है। लेकिन तान्या के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलकती है। वहीं दूसरी ओर विद्या यह सब देखती है और उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे तान्या की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। विद्या गुस्से में कहती है, अगर तुम इतना डरती हो तो व्रत क्यों रख रही हो? परंपराओं का मजाक बना रखा है तुमने। काजल तुरंत जवाब देती है, विद्या भाभी, हर किसी का तरीका अलग होता है। तान्या नई है इस घर में, थोड़ा समय दीजिए उसे। बस यहीं से दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। घर का सारा माहौल जो पहले खुशी से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पोदार हाउस की सभी औरतें सुबह सरगी खाते हुए नजर आएंगी। दादी सा अपने हाथों से सभी को सरगी देती हैं। माहौल में शांति होती है, लेकिन तभी विद्या तान्या की तरफ देखकर फिर कहती है, उम्मीद है इस बार तुम कोई ड्रामा नहीं करोगी। काजल ये सुनते ही चुप नहीं रहती और कहती है, विद्या भाभी, हर बार तान्या को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। अगर आप उसे प्रोत्साहित करेंगी तो वह और अच्छा करेगी। विद्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहती है, काजल, तुम हर बार बीच में क्यों आती हो? घर की परंपराओं का सम्मान करना सिखाओ, ढांढस नहीं। काजल पलटकर जवाब देती है, परंपराएं सम्मान से निभाई जाती हैं, डर से नहीं। और तान्या डर में नहीं, प्यार में विश्वास करती है। दोनों की जुबानी जंग इतनी बढ़ जाती है कि पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी सा अपनी बहुओं को इस तरह लड़ते देख बहुत परेशान हो जाती हैं। वह दोनों को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच तान्या का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे धीरे कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में काजल उसे ढूंढते हुए जाती है और देखती है कि तान्या छत पर बैठी है। हवा में दिया जल रहा है और तान्या खुद से बातें कर रही है, क्या मैं सच में सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? शायद मैं इस घर की परंपराओं के लायक नहीं हूं। काजल उसके पास जाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तान्या, कोई भी परंपरा किसी इंसान की इज्जत से बड़ी नहीं होती। अगर दिल में सच्चाई है तो सब ठीक होगा। तान्या की आंखों में हल्की चमक लौटती है। वह कहती है, दीदी, पर विद्या भाभी को मैं कैसे खुश करूं? उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी सही नहीं करती। काजल मुस्कुराते हुए कहती है, कभी कभी लोगों को समझने में वक्त लगता है, बस खुद पर भरोसा रखो। वहीं नीचे विद्या अभी भी गुस्से में है। वह दादी सा से कहती है, काजल हमेशा बीच में पड़ जाती है, तान्या को बिगाड़ रही है वो। दादी सा गहरी सांस लेकर कहती हैं, विद्या, बड़ी बहू होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, समझदारी भी है। तान्या नई है, उसे अपनाने की कोशिश करो। लेकिन विद्या के चेहरे पर सख्ती बनी रहती है। शाम होते होते सब तैयार होते हैं चांद देखने के लिए। सबके हाथों में पूजा की थाली होती है, चेहरे पर सजे मेहंदी के डिज़ाइन चमकते हैं। लेकिन तान्या की हालत देखकर सबको चिंता होती है। वह बहुत कमज़ोर लग रही है। जैसे ही चांद निकलता है, सब अपने पतियों की आरती करती हैं। तान्या की बारी आती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। काजल तुरंत आगे बढ़कर उसका सहारा लेती है और कहती है, सांस लो, डर मत। तान्या आंखें बंद करके आरती करती है और जैसे ही दीपक की लौ हवा में झूलती है, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है।
पूरा परिवार ताली बजाता है। लेकिन विद्या का चेहरा अभी भी तना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार तान्या इस परीक्षा को पास कर पाएगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। क्या काजल और विद्या के बीच की यह तकरार आगे किसी बड़े झगड़े का रूप लेगी या दादी सा सबको फिर से एक कर पाएंगी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? याद आए नहीं टाइम में क्या तान्या निभा पाएगी ये जिम्मेदारी या फिर करवा चौथ के दिन पोदार हाउस में फिर से मच जाएगा बवाल? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और टेलीविज़न की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।